ओके, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एनवायरनमेंट की। ये एक वर्ड कह दो कि ये एक चीज़ कैसे बाकी सारी प्रॉब्लम्स या फिर कह लो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स का जड़ है। आपको शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चाहे ना हो, लेकिन चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर चाहे वो इवन पोवर्टी तक की चीज़ हो, लेकिन इंडिया में अब वैसे तो सारी कंट्रीज़ आती है, बट आई फर्स्टली डू केयर अबाउट इंडिया। सो अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो एक एनवायरनमेंट नाम की चीज़, ये चीज़ जड़ है मेजॉरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डायरेक्टली इंटरफियरिंग इनटू देयर पर्सनल अफेयर्स। क्यों, कैसे, उसके बारे में आज शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये सुपर फिएस्टा है ऑफ एआई फिएस्टा, जो कि जिसमें से मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पीपल इन इंडिया डू बिलीव कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी क्या अथॉरिटी है, आप कौन हो बोलने वाले। तो फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई डिग्री एकम्प्लिश्ड नहीं है, तो मैं इसके थ्रू बोलूँगा। तो बेसिकली बात यह है कि हम शुरुआत करते हैं, वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये कोट से शुरुआत करते हुए सबसे पहली आती है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि कैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। डिग्रेडेड सॉइल, डिस्ट्रॉयड एग्रीकल्चर। 30% से भी ज़्यादा इंडिया का लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है, और ऑब्वियसली अगर वो डिग्रेड हो जाएगा तो वो क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर देगा और वो फार्मर्स के लिए हार्मफुल है। दूसरा कि फार्मर सुसाइड्स वो भी हाईएस्ट है जब रेनफॉल, ड्रॉट और सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे। वाटर स्केर्सिटी कॉस्ट इंडिया 6% अराउंड जीडीपी का एनुअल जो है वो ड्यू टू द लॉस्ट GDP annually due to lost productive hours, increased healthcare cost and reduced industrial output। फिर है कि एयर पोल्यूशन अलोन कॉस्ट्स इंडिया $36 billion पर ईयर इन हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, मनी दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड और सेव्ड। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स, जो कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो होता है उसके कारण ये चीज़ें होती है जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। Fishermen, forest dwelling tribes and pastoral communities. Crores of Indians whose entire economy depends on a healthy environment are being systematically impoverished as ecosystem collapse। Obviously fishermen जिनका पूरा की पूरा जो घर है वो चलता है फिशिंग के बिजनेस पे, और क्लाइमेट चेंज के कारण और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण ऑब्वियसली उनका लाइवलीहुड इफेक्ट होता है। टूरिज्म रेवेन्यू कोलैप्सिस, जब रिवर्स ही पल्यूट हो, हिल्स जो हो वो डिफॉरेस्टेड हो चुके हो, एयर जो हो वो अनब्रीदेबल हो जाए, तो वो लोकल इकोनॉमीज़ को किल कर देता है। प्लेसेस लाइक शिमला, वाराणसी एंड काजीरंगा। फिर आता है हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये हमने देखा कुछ बहुत ही कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कि कैसे हम जो कमाते हैं उस चीज़ को वो अफेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट, क्योंकि लोग ये कह के टाल देते हैं कि भाई ये नेचर को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना तो सरकार का काम है। सरकार कहती है कि सारे सिटीजन्स का काम है, सिटीजन्स में सिविक सेंस नहीं है, बट अल्टीमेटली ये मत सोचना कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली, बल्कि आप ही को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें जो बिजनेसेस बताए सिर्फ वही अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि अगर वो बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं तो ऑब्वियस बात है कि डायरेक्टली आपका बिजनेस भी अफेक्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ों का दाम बढ़ेगा, वो चीज़ों का रेट बढ़ेगा। खाना सब लोग खाते हो, और अगर फार्मर्स लॉस में जाएंगे तो मजबूरन उनको भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। वो रेट बढ़ाएंगे तो खाने के दाम के प्राइस आपके भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स एवरीबडी, दिस इज़ जस्ट अ केस। उसके बाद में बात आती है हेल्थ प्रॉब्लम्स की, कि एयर पोल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.67 मिलियन इंडियंस एवरी ईयर, लैंसेट स्टडी के द्वारा ये बताया गया है। 1.67 मिलियन कितने होते हैं दोस्तों, पता है? 16 कितने होंगे, 6 7 16 करोड़। भाई ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं दोस्तों, कैलकुलेशन में आई थिंक मुझसे भी गलती हो सकती है, होती है, तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, वीडियो के टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
बाकी मैथ्स अच्छी है। बाकी बात करते हैं मोर देन एनी सिंगल डिजीज़। ओके, दिल्ली's AQI रेगुलरली क्रॉसेस 400 to 500 मेकिंग इट मेडिकली इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 20 प्लस सिगरेट्स पर डे। यानी इंडिया में अगर आप दिल्ली में अगर आप सांस लेते हो तो चाहे आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो, पर 20 सिगरेट आप पी लेते हो दिन में। कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, जो आर्सेनिक होता है, वेट दोस्तों, हाँ ये रहा, आर्सेनिक इन बंगाल, फ्लोराइड इन राजस्थान, नाइट्रेट्स इन पंजाब, ये सब जो होता है वो कैसे आता है? ये सब मेजरली इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस के कारण भी आता है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पर ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के सतह के नीचे जो पानी होता है वो कंटेमिनेट हो चुका होता है और उसी के कारण, वेट दोस्तों, हाँ, तो उसी के कारण क्या होता है कि कॉजेस कैंसर, स्केलेटल फ्लोरोसिस, किडनी फेलियर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन मिलियंस। ओके, तो ऐसे डिजीजेस जो है वो कॉज करता है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस सर्ज विद एनवायरमेंटल चेंज। ओके, डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स ह्यूमंस क्लोजर टू वाइल्ड लाइफ। ओके, तो जोनेटिक डिजीजेस, स्पिलओवर्स, कोविड-19, निपा जैसे रिस्क हो सकते हैं। फिर स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम पुअर ड्रेनेज प्लस अर्बन हीट आइलैंड्स इज इक्वल टू मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हॉटस्पॉट्स। सॉइल पोल्यूशन वाया पेस्टिसाइड ओवर यूज़। ठीक है, पेस्टिसाइड हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन जैसी चीज़ भी हो सकती है। और हीट स्ट्रेस सबको मालूम ही है। माइक्रो प्लास्टिक कंटेमिनेशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हेल्थ को तो सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंडिविजुअली मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी अफेक्ट करता है? वेट दोस्तों, हाँ दोस्तों फ़ोन में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसको कट एडिट करके निकाल लूँ। एक्चुअली मेरे कॉलेज के क्लासमेट है तो इंटर्नशिप के रिलेटेड पूछने के लिए फ़ोन आया था। आपको क्लियर कर दूँ प्लीज़, बाद में कुछ ऐसा मत बोलना। ओके, फिर बात आती है मेंटल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। मेंटल स्ट्रेस को कैसे अफेक्ट करता है? देखो कैसे होता है ना कि पर्टिकुलरली अमंग यूथ, फार्मर्स एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ हु विटनेस एनवायरमेंटल कोलैप्स फर्स्ट हैंड एंड फील हेल्पलेस। क्या होता है कि ज़्यादातर घरों में, मतलब हर किसी फैमिली में, ऑब्वियस बात है, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें मनी अर्न करना पड़ता है। और अगर हम ये देखें कि हमारी जो आमदनी है वही उतनी ठीक ठाक नहीं हो रही, तो हम जो भी अर्निंग पर्सन होता है ना, वो स्ट्रेस में आ जाता है। वो अपनी फैमिलीज़ की वरी करने लगता है और उसके कारण क्या होता है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एंग्जाइटी को। ठीक है, और लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसिस इन सिटीज़ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड एग्रेशन। ये बेसिकली क्या होता है ना कि मेजरेबली बिन बेटर हेल्थ, बेसिकली ऐसा होता है कि ग्रीन स्पेसिस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा इंसान बेटर फील करता है, पर वो कम होने लगा है तेज़ी से। फार्मर डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय फेल्ड मानसून्स एंड क्रॉप लॉस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइड इन रूरल इंडिया। डिज़ास्टर सर्वाइवर्स जो होते हैं वो भी क्रॉनिक स्ट्रेस से सफ़र करते हैं। और नॉइज़, एयर एंड लाइट पोल्यूशन इन मेगा सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलुरु कॉज क्रॉनिक स्लीप deprivation which is clinically proven to worsen anxiety, depression and cognitive decline. Children in polluted areas show reduced IQ, attention disorders, displacement due to environmental reasons। वो भी ऐसा ही होता है कि climate refugees क्रिएट कर देता है जो कि stripped of identity, home and belonging leading to deep psychological trauma। चौथी है पोवर्टी प्रॉब्लम, कि कैसे वो पोवर्टी को अफेक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली जो भी पुअरेस्ट कम्युनिटी होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन नेचर, तो इसीलिए वही सबसे पहले सफ़र करते हैं जब वो डिग्रेड होता है। तो जैसे कोस्टल एरियाज़ में जो भी लोग रहते हैं और फार्मर्स होते हैं और बहुत सारे लोग, आदिवासी और फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, वो उनका एंटायर लाइवलीहुड लूज़ कर देते हैं जब फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं। तो दे हैव नो सेफ्टी नेट, नो अल्टरनेटिव इनकम एंड नो पॉलिटिकल वॉइस। Water poor households spend 20 to 30% of daily income on purchasing water or traveling hours to collect it, a direct tax imposed by environmental mismanagement। मालन्यूट्रिशन यानी बेसिकली क्या होता है ना कि न्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी खुद की बॉडी के अंदर जो भी वो कहते हैं ना, मालन्यूट्रिशन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जितनी ज़रूरत मात्रा होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है, उसको मालन्यूट्रिशन बोलते हैं।
ठीक है? तो वो होता है चाइल्ड लेबर सर्जेस, एनर्जी पॉवर्टी, बहुत सारे रीज़न। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग को कैसे इफ़ेक्ट करता है? अर्बन फ्लडिंग कॉज़ की जा रही है बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स, फ्लड प्लेन्स एंड लेक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वाटर वॉर्स चल रहे बिटवीन स्टेट्स, जैसे कि कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट्स वगैरह, जो कि क्या करता है ना कि स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी कि अगर रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो पॉलिटिकल और सोशल तनाव पैदा कर देते हैं। नेक्सलिज्म एंड इंसर्जेंसी, ये क्या है? इन सेंट्रल इंडिया इज इनसेपरेबल फ्रॉम द स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट लैंड एलिनेशन, माइनिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल इनजस्टिस फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें। तो इसीलिए बेसिकली बात मैं ये समझाना चाहता हूँ ये सारी चीज़ों से कि इट इज़ एन अर्जेंट नीड टू केयर फॉर द एनवायरनमेंट। आई थिंक हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि हेल्थ केयर सही है या नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ सही है या नहीं है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, पॉवर्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर फार्मर्स को सब्सिडीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। आई थिंक हमें एक कॉमन प्रॉब्लम पे फोकस करने की ज़रूरत है, और वो कॉमन प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, एनवायरनमेंट ठीक होगा, हवा प्रदूषित नहीं होगी, पानी गंदा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली मेजर डिजीज़ तो होने से ही बच जाएगी। तो हेल्थ केयर ऑटोमेटिकली जो भी होगा, मतलब कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई डिजीज़ को ट्रीट करना है? अरे भाई डिजीज़ तो ट्रीट हो ही रही है और हो ही सकती है, लेकिन हम ये क्यों ट्राई नहीं करते कि डिजीज़ हो ही ना। ऑब्वियसली हर एक इंसान वही चाहता है दिल से, लेकिन वो उसके लिए काम सिर्फ सरकार नहीं करेगी या सिर्फ आम आदमी नहीं करेगा, बल्कि हर कोई को करना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हम क्यों ये सोचते हैं कि फार्मर्स को जस्टिस मिले, बहुत कुछ मिले। अरे भाई अगर आप उनकी क्रॉप्स को डिग्रेड ही नहीं करोगे, क्रॉप्स जो होगी, क्रॉप यील्ड अगर ज़्यादा ही होगी, तो वो उतने ही ज़मीन में, उतनी ही एरिया में और ज़्यादा क्रॉप यील्ड कर पाएंगे और उससे उनका फ़ायदा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नोटिस की होगी कि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम हीट हो रही है, और एक्सट्रीम हीट के कारण हम और भी ज़्यादा जो है वो बीमार पड़ते हैं, और भी ज़्यादा हम हमारा मतलब कि हेल्थ ठीक नहीं रहती, बहुत काम काम तक नहीं कर पाते दोपहर में। अगर गुजरात और ऐसे बहुत स्टेट्स को देखें तो वहाँ पे गर्मियों में कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो गई है पहले के कंपैरिजन में। तो जो इंसान दोपहर में बाहर ही काम करते हैं, जो सबसे पुअरेस्ट में आते हैं, हु डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो उनके लिए वो और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हाट ऑल आई डू केयर इज़ कि, और आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर आप अपने घर के बाहर निकल रहे हो अपने जॉब या कॉलेज या स्कूल जाने के लिए, और दो सिनेरियोज़ है। पहला सिनेरियो कि आप एकदम ही गंदी सड़कें देख रहे हो, कूड़ा पड़ा हुआ है, इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आपको काम पे जाने में कौन सी, मतलब देखो अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो आपको किसी चीज़ में मन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये गिन के चले कि आप काम के लिए पैशनेट है अपने, और आप दो सिनेरियोज़ देखते हो, पहला गंदी सड़कें और दूसरा सिनेरियो कि सड़कें एकदम साफ़ है, क्लीन है, एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड, हर कोई प्रॉपर है, सिग्नल्स को फॉलो कर रहा है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कौन सा सिनेरियो होगा जो आपको और ज़्यादा मेंटली पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा? ऑब्वियसली ये कोई कहने की बात है या सोचने की बात नहीं है, सेकंड ही सिनेरियो होगा जो हर किसी को के मन को भाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम इंसिस्टिंग टू डू, कि उस पे फोकस किया जाए बस। बाकी तो आई डोंट नो कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, लेकिन मैं बता दूं कि माई सेल्फ आई एम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर। बेसिकली मैं थर्ड ईयर अभी तो कंप्लीट किया हूँ, अभी लास्ट ईयर बाकी है। और आई डू लव एनवायरनमेंट। इफ़ यू देन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। खुद पे फोकस करो, खुद चेंज करो और लोगों को भी चेंज लाने के लिए इंसिस्ट करो। डोंट से देम बट बी एन एग्जाम्पल फॉर देम, क्योंकि कहने से कुछ भी नहीं होगा। लोगों को कचरा नीचे ना फेंकने का कहने से अच्छा है कि जो भी कचरा फेंकता हो उसको ज्ञान मत दो, उसको उल्टा सीधा मत बोलो, बल्कि उसका ही कचरा खुद ही उठाओ और खुद जाके कचरे के डिब्बे में डाल दो। वो शर्मसार फील करेगा और वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। जबकि उसी को सुनाने जाओगे तो वो अपने ईगो पे ले लेगा और वो और ज़्यादा ऐसी हरकत करेगा, वो और ज़्यादा चिल्लाएगा। इफ़ यू डू केयर फॉर द एनवायरनमेंट, दिस कंट्री इज़ अवर होम,
बस यही सोचो कि मेरा घर है, मुझे मेरे घर को गंदे होने से बचाना है, कोई भी आउटसाइडर आके गंदा कर दे ऐसा। और हर वो इंसान आउटसाइडर है जो अ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। ओके, बिकॉज़ इंडिया इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ गॉड्स ओन कंट्री, मतलब मैं यही बोलूँगा पूरा कि पूरा इंडिया गॉड्स ओन कंट्री है। हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट्स है, हिमालयाज़ है हमारे पास वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिफाइड कल्चर के साथ साथ हेरिटेजेस है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा। हमारे पास माउंटेन्स है, हिल्स है, स्नोई एरियाज़ है, हमारे पास सब कुछ है, फॉरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ रैपिडली डिग्रेडिंग। तो आई होप एटलीस्ट आई हैव इनिशिएटेड समथिंग जो कि बहुत सालों से इनिशिएट हो चुका है, पर इट इज़ नॉट टेकिंग पेस।